पर भारत जो है वो आगे से जवाब देने की कुव्वत रखता है, वो इसे मॉनिटर कर सकता है, इसकी सर्वेलेंस कर सकता है। अब एक बार फिर उनका बाकायदा इनके साथ टकराव हुआ है और सिर्फ टकराव नहीं है, हाथापाई की तलात भी है कि इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया है। 200 चाइनी फौजी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें अपनी तहवील में रख दिया गया भारतीय फौज की जानिब से। अगर चाइना धक्का देगा तो फिर वापस इंडिया भी धक्का देगा। और इंडिया अब ऐसा मुल्क तो है नहीं सर कि चाइना धक्का दे दे और चाइना बोले कि पीछे चले। ना हमारी सरकार ऐसी है सर, ना हमारे लोग ऐसे हैं। तो अगर चाइना एक बार धक्का देगा तो यहां से 2 बार धक्का दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चीन के 200 सैनिकों ने अरुणाचल सेक्टर में एक बार फिर घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन जब भारतीय आर्मी ने चीनी सैनिकों को ललकारा तो चीनी सैनिक दुम दमाकर भाग खड़े हुए। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह अरुणाचल सेक्टर पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। चीन के करीब 200 सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की एक ना चलने दी और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इससे दोनों सेनाओं के बीच बेहद तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों के लोकल कमांडर्स ने मोर्चा संभाला और आपसी बातचीत के बाद मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत दोनों सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति पर आ गईं। इस घटना में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आखिर वही हुआ है जिसका डर था और चीन और भारत के दरमियान इस वक्त बाकायदा तौर पर घुमसान का रन जो है वो शुरू हो चुका है। और इस सब के अंदर भारतीय मीडिया की इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो चल रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि वो ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त जितनी की जितनी भारत के अंदर खबरें चल रही हैं वो चाइनीज इंट्रूजन के हवाले से तो हैं, वो चाइना के भारत के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दाखिल होने की तस्दीक तो कर रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर और बहुत सी चीजें हैं जो साथ रिपोर्ट की जा रही हैं। 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी, जी हां, आई रिपीट, 200 से जायद चीनी फौजियों की गिरफ्तारी के हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक का सबसे बड़ा दावा कर दिया है। 200 फौजी अरुणाचल प्रदेश में किसी ऐसे इलाके में नहीं भेजे जो कि बड़ा अननोन हो, ऐसे इलाके में दाखिल किए जहां पर उन्हें मालूम था कि यहां पर रेजिस्टेंस होगी, यहां पर भारत जो है वो आगे से जवाब देने की कुव्वत रखता है, वो इसे मॉनिटर कर सकता है, इसकी सर्वेलेंस कर सकता है। नाज़रीन किराम, इस वक्त अगर हम सूरत हाल को एनालाइज करें और मामलात को देखें तो दोनों जानिब से जिस पैमाने पर असलहा, गोला बारूद और फौजियों की और बड़े पैमाने पर ट्रूप्स की तादाद जो है वो LAC पर भिजवाई गई है, चाइनीज साइड से भी और इंडियन साइड से भी, उससे एक चीज का बड़ा वाज़े इशारा मिलता है कि इस मर्तबा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये खौफ था पूरी दुनिया को, अब तो ये रियलिटी बन चुका है, मैं जो डिटेल्स अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये 17 महीने पहले के लद्दाख के गुलवान वैली वाले कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इस मर्तबा भारत जो है अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आया तो भारत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयारी जरूर करेगा। अब इंडिया की तरफ से होविट्जर्स और अपने तमाम तर रफेल, अपने तमाम तर तैयारे, फौजी और दीगर जो लैंड और ग्राउंड आर्टिलरी वेपन हैं जो कि 50 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं, वो लगाए गए। चाइना के जो फौजी जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो भारतीय सरजमीन पर बकौल इनके आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें टेम्परेरी तौर पर डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। 200 चाइनीज ट्रूप्स स्टॉप्ड एट अरुणाचल बॉर्डर इन लेटेस्ट फेस ऑफ विद इंडियन आर्मी, कि 200 चाइनीज फौजी जो है उसे रोक लिया गया है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और ये लेटेस्ट फेस ऑफ है इंडियन आर्मी के साथ। और इस सब के अंदर एक और खबर भी है, ये मातृभूमि इनका जरीदा है वो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 200 चाइनीज ट्रूप डिटेन्ड आफ्टर एंटरिंग इंडियन टेरिटरी, और 200 चाइनी फौजी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे हिरासत में ले लिया गया, उन्हें डिटेन कर लिया गया, उन्हें अपनी तहवील में रख दिया गया भारतीय फौज की जानिब से। और इसके अंदर चाइना के फौजियों को, जारी बात है, ये एक बहुत बड़ा दावा है, और ये एक अब तक का मैं आपको ये बताऊं कि 3500 किलोमीटर जो है LAC जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान है, उसके अंदर ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज हो सकती है चाइना के लिए। अब इस सब के अंदर जो इंडियन मीडिया ने बाद में रिपोर्ट दी वो ये है कि
कि द चाइनीज सोल्जर्स वर लेट ऑफ फॉलोइंग मिलिट्री टॉक्स, के मिलिट्री टॉक्स हुई, मुज़ाकरात हुए और चाइनीज फौजियों को वापस जाने की इजाजत दे दी गई। इंडिया और चीन के बॉर्डर को जो सूरत हाल वहां पे है, कुछ कशीदा सूरत हाल है और एक बार फिर वहां से मुसल्ला तसादुम का वाकया रिपोर्ट हुआ है। अब एक बार फिर उनका बाकायदा इनके साथ टकराव हुआ है और सिर्फ टकराव नहीं है, हाथापाई की तलात भी हैं कि इंडिया और चीन के फौजियों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया। अब मामला इस वक्त ये है कि ये कशीदगी बढ़ क्यों रही है, हालांकि कुछ इकदाम दोनों तरफ से हो रहे हैं। इन दोनों ममालिक के जानिब जो कोर कमांडर सतह की गुफ्तगू है, जो 13th राउंड है, वो आइंदा चंद हफ्तों के अंदर होने वाला है, लेकिन उससे पहले तवांग सेक्टर के अंदर ये वाकया पेश आ गया है। रिसेंटली पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है कि अदानी ने श्रीलंका में $700 मिलियन का एक पोर्ट दैट कंटेनर टर्मिनल पूरा उसका कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। तो इंडियंस को अब हम समझ रहे हैं कि वो जो चाइनीज ने बनाया है वो 500 मिलियन का पोर्ट है और ये जो बना रहे हैं 700 मिलियन का है। तो चाइनीज से बड़ा वहां पे वो बना रहे हैं अदानी पोर्ट से, तो अदानी ये करेगा। अब देखिए हमारे और कंपनीज हैं जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये भी बाहर जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ग्लोबल कंपनीज हैं सर, फॉर्च्यून 500, दे विल गो आउटसाइड एंड इन्वेस्ट। तो इंडिया ये भी कर रहा है। दूसरी चीज, चाइना के साथ आपने बोला, सही बात है। देखिए हम बिगाड़ना किसी मुल्क के साथ नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ भी बिगाड़ना नहीं चाहते। क्यों बिगाड़ना? जियो और जीने तो अमन से रहो, पर पाकिस्तान को हजम नहीं होता। उसी तरीके से सर कभी कभी ऐसा लगता है कि चीन को भी हजम नहीं होता, ठीक है। फिर उसके लिए क्वाड है सर, उसके लिए ऑकस है, कोई और लोग हैं। देखिए ऑकस में इंडिया हो ना हो, हैं तो ये हमारे पार्टनर्स हैं, तो हमारे पार्टनर्स। अभी अंदर की बात ये पता लग रही है, जो र्यूमर्स हैं, अब मुझे नहीं पता, बट न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए बात हो रही है फ्रांस से सर, इंडिया की, है ना। अब हमारे पास भी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो फिर ये एक स्टेलमेट पे आ जाता है, जिसको एमैड भी कहते हैं ना, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास। दो न्यूक्लियर सबमरीन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, इट इज नथिंग टू विद न्यूक्लियर वेपन्स, इट इज द एनर्जी ऑफ द सबमरीन। वो कहां से आती है? डीजल से नहीं आएगी, अब इससे आएगी, बट इट्स फार बेटर न्यूक्लियर सबमरीन। तो इस तरीके से इंडिया इन्वेस्ट कर रही है ना। अच्छा होता कि चाइना ये सब नहीं करता, तो हम लोग भी सर हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्ट ज्यादा कर पाते, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट कर पाते, जो हमारे गरीब हैं उनकी ज्यादा मदद कर पाते। लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें? अगर चाइना धक्का देगा तो फिर वापस इंडिया भी धक्का देगा। और इंडिया अब ऐसा मुल्क तो है नहीं सर कि चाइना धक्का दे दे और चाइना बोले कि पीछे चले। ना हमारी सरकार ऐसी है सर, ना हमारे लोग ऐसे हैं। तो अगर चाइना एक बार धक्का देगा तो यहाँ से 2 बार धक्का दिया जाएगा। अगर चाइना तमीज से रहेगा तो हम लोग तमीज से रहेंगे। और इतनी छोटी सी बात है सर, तो वी आर बिल्डिंग अप अलायंसेस। हमें एक चीज पता लग गई है कि चाइना से सिर्फ हम नहीं, बहुत मुल्क नाखुश हैं, बहुत मुल्क नाखुश हैं सर। जापान नाखुश है, ताइवान नाखुश है, आपका इंडोनेशिया नाखुश है, मलेशिया का भी अभी कुछ चल रहा है उनके साथ सर, अभी रिसेंटली हुआ है मलेशिया का, जापान। ये सारे मुल्क जो हैं सर आसपास के, जो सी फेयरिंग नेशंस हैं, जिनके सी पोर्ट्स हैं, ये सब के सब चाइना से नाखुश हैं सर।